लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने जिताऊ प्रत्याशी खोजने में लगे हुए हैं। पार्टी कार्यालयों में इस समय लगभग सन्नाटा है। आप देख सकते हैं, हम प्रयागराज के समाजवादी पार्टी की जिला कार्यालय में मौजूद हैं। इस वक्त जो भी भावी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं ताकि अपना रिकॉर्ड पार्टी के सामने वो रख सकें, ताकि उन्हें उस सीट का टिकट मिल सकें। बात अगर प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट की करें तो यह सीट एक वीआईपी सीट कही जाती रही है, क्योंकि इसी सीट से देश ने 2 प्रधानमंत्री पाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री और बीपी सिंह इसी सीट से चुने गए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन भी यहीं से चुनकर गए हैं। एचएन बहुगुणा जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी यहीं से आते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है और यही वजह है कि यहाँ पर सभी पार्टियों की नज़रें रहती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस बार इस सीट में उसका बसपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे खासे वोट भी मिले थे। लेकिन इस बार चूँकि सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, यही वजह है कि शायद समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी तय करने में यहाँ काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये लोकसभा क्षेत्र जिसमें करीब 18 लाख के आसपास मतदाता हैं, वो मुख्य रूप से ब्राह्मण बाहुल्य सीट कही जाती है, जिसमें 2.25 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख के आसपास पटेल हैं और साथ ही साथ मुस्लिम और पटेल के मुस्लिम मतदाता यहाँ पर भी करीब 80,000 के आसपास हैं। यादवों की संख्या भी लगभग 1 लाख के आसपास है। इस हिसाब से देखा जाए तो यह सीट ब्राह्मण और ओबीसी के लिए फेवर करती है। समाजवादी पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो उसके लिए अभी तक जो कैंडिडेट्स आए हैं वो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ओबीसी से ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी ओबीसी का चेहरा यहाँ से नहीं लाती है, किसी सवर्ण को टिकट देती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहला जो फोकस है फूलपुर में वो पल्लवी पटेल को उतारने का है, तो फूलपुर में अगर ओबीसी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी देती है तो मजबूरन उसे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में एक सवर्ण प्रत्याशी उतारना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की दिक्कत यही है कि उसके पास सवर्ण प्रत्याशी के नाम पर जो चेहरे हैं उस पर शायद अभी आम सहमति नहीं बन पा रही है। केवल एक चेहरा ऐसा है जिस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में बात चल रही है, वो है कुंवर रेवती रमण सिंह, जो कि 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 8 बार यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछली लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि उसका बसपा के साथ टाई अप भी था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से विजय हासिल की थी और रीता बहुगुणा जोशी 1,80,000 के आसपास मतों से जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में 55% मत हासिल किए थे। कुंवर रेवती रमण सिंह और उनके बेटे उज्जवल रमण को लेकर अभी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। पार्टी के ज़्यादातर नेता इस विषय में बात करने से कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले कुंवर रेवती रमण सिंह और उज्जवल रमण को लेकर जो सियासी कयास लगाए गए थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या पदाधिकारी हैं वो उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि इस पूरे मामले में ना तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता इस मामले में अपनी तरफ से कोई बयान दे रहा है और ना ही खुद कुंवर साहब या उज्जवल रमण की तरफ से बातें स्पष्ट की जा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास विकल्प बहुत सीमित हैं और अगर उसे फॉरवर्ड कैंडिडेट उतारना है तो कहीं ना कहीं कुंवर साहब का या उज्जवल रमण का दूसरा विकल्प देखना होगा। उस इलाके में अभी तक पार्टी के पास इस कद का कोई नेता नहीं है, लिहाजा अगर वो पटेल या यादव पर अपना दांव लगाती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी के उस फॉरवर्ड कैंडिडेट के साथ टकराना होगा जिसका वोट बैंक काफ़ी मजबूत माना जाता है, क्योंकि ये पूरी सीट फॉरवर्ड की है, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। इन्हीं सब प्रयासों को लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल
अभी यहाँ से अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी। कई नाम यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो सर्वे किया गया है उसमें गए हैं, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन नाम को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गोपनीयता बढ़ती जाएगी, लिहाजा अब समाजवादी पार्टी का यहाँ से मजबूत दावेदार कौन होगा, इसके लिए सबको इंतज़ार करना होगा। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज।